दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। अभी तक की वीडियो में हमने शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर उपसर्ग, प्रत्यय और संधि इनको पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम समास शब्द की व्युत्पत्ति और समास की परिभाषा और परिभाषा से संबंधित कुछ नियम हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। संस्कृत में समास शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस आस और घई के योग से समास शब्द की व्युत्पत्ति होती है, लेकिन हिंदी में सम, उपसर्ग और आस मूल शब्द के योग से समास शब्द बनता है। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि समास का विलोम व्यास है, संधि का विग्रह, उपसर्ग का विलोम परसर्ग या प्रत्यय है। इनसे कई बार परीक्षाओं में सवाल बनते हैं, तो इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं कि समास में अनेक रूप पदानाम, एक पदी भवनम और समास उच्यते, इन तीन शब्दों को समझेंगे। तो अनेक रूप पदानाम में विग्रह वाक्य आते हैं, जैसे वह जो चक्षु से श्रवण करे। एक पदी भवनम में समस्त पद या सामासिक पद आता है। जैसे अभी हमने ये विग्रह वाक्य देखा कि वह जो चक्षु से श्रवण करे, तो उसका एक पद बनेगा चक्षु श्रवा। समास उच्यते तो सम्यक रूप से जोड़ना, तो इसमें पदों की न्यूनता हो जाती है। आगे देखते हैं। संक्षेप में न्यूनतम शब्दों द्वारा अधिकतम अर्थ की प्राप्ति हेतु समास का उपयोग किया जाता है। अब हम समास के शाब्दिक अर्थ जानेंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ है सम्मिश्रण, शब्द रचना, पूर्णता, संक्षिप्तता या समाहार। आगे है कि विग्रह वाक्यों के स्थान पर समस्त पद का प्रयोग भाषिक सौंदर्य में अभिवृद्धि कारक है। जैसे एक पति का व्रत लेने वाली पतिव्रता। अब यहाँ पर हमने अभिवृद्धि कारक में अगर हम ये इतना लंबा वाक्य लिखें, तो वहाँ पर भाषिक सौंदर्य में अभिवृद्धि नहीं होगी, और उसी जगह पर हम ये शब्द लिखते हैं पतिव्रता, तो ये भाषिक सौंदर्य में अभिवृद्धि के कारक है। तो ध्यान रखना है कि जब विग्रह वाक्य के स्थान पर हम क्या करते हैं, समस्त पद का प्रयोग करते हैं जो भाषिक सौंदर्य में अभिवृद्धि कारक है। ऐसे ही है 10 हैं आनंद जिसके, दशानन। तो 10 हैं आनंद जिसके ये विग्रह वाक्य है, और दशानन है ये समस्त पद है। ऐसे ही आगे पानी के बहाव से चलने वाली चक्की, पनचक्की। आगे देखते हैं कि विग्रह वाक्य में आय विभक्ति चिन्ह तथा अव्ययादि को लोप करने के अनंतर शेष रहे, और दोनों पदों के मध्य यदि संधि हो रही है तो अवश्य करनी चाहिए। जैसे द्वारकेश, तो यहाँ पर हमने इसका संधि विच्छेद किया द्वारका प्लस ईश। वह जो द्वारका नामक नगरी का ईश है उसे कहते हैं द्वारकेश। ऐसे ही और शब्द हैं
लंबोदर, सडानन, गजानन, पुरुषोत्तम, नराधम। तो इन सभी शब्दों में संधि भी हो जाएगी, इसलिए हमें विग्रह वाक्य में विभक्ति चिन्ह और दोनों पदों के मध्य अगर संधि हो तो वहाँ पर संधि करनी चाहिए। ऐसे ही आगे देखते हैं। हिंदी में प्राय समश्रोतीय शब्दों के मध्य ही समास किया जाता है, जैसे तत्सम प्लस तत्सम। यहाँ समास होगा क्योंकि दोनों पद हैं वो तत्सम है। जैसे कार्य प्लस निपुण, तो कार्य भी शब्द तत्सम है और निपुण भी, तो दोनों पद तत्सम होने चाहिए तो समास होगा। ऐसे ही अगला है तद्भव प्लस तद्भव, तो वहाँ पर भी समास होगा। जैसे रसोई, घर, ये दो अलग अलग पद हैं और दोनों तद्भव है। ऐसे ही तीसरा है फारसी प्लस फारसी, हर रोज, तो ये यहाँ पर भी ये दो पद हैं, तो ये दोनों पद हैं वो फारसी भाषा की है। तो यहाँ हमने देखा कि हिंदी में प्राय समश्रोतीय मतलब जो स्रोत है उनका समान होना चाहिए, चाहे वो तत्सम पद दोनों हो तो वहाँ पे समास होगा, तद्भव दोनों पद होंगे तो समास हो जाएगा, और फारसी होंगे दोनों पद तो समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो समश्रोतीय नहीं है, जैसे रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी है और ये शब्द बना रेलगाड़ी, तो ये यहाँ पर समास नहीं है क्योंकि ये दोनों समश्रोती नहीं है, अलग अलग स्रोत से हैं, अलग अलग भाषा से ये शब्द निर्मित हैं। ऐसे ही बम अंग्रेजी शब्द है और वर्षक तत्सम है और ये शब्द बन गया बम वर्षक, तो यहाँ पर भी कोई समास नहीं है। ऐसे ही जिला शब्द है, ये अरबी भाषा का है और अधीश तत्सम है और शब्द बना जिलाधीश। तो समास के लिए ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो समश्रोती शब्द होंगे उनके मध्य में ही समास होगा, अगर समश्रोती नहीं है तो वहाँ पर समास नहीं होगा, वो वहाँ पर संकर शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं। समस्त पद का लिंग, उत्तर पद का लिंग ही समस्त पद का लिंग माना जाएगा। जैसे नील गगन, नीलकंठ, नीलगाय, वायुयान, जलवायु। तो जो उत्तर पद होता है, जो उत्तर पद का लिंग है उसका ही समस्त पद है। जैसे नील गगन है तो नील गगन में ये पूर्व पद नील है और गगन है ये उत्तर पद है, तो ये गगन शब्द है, ये यहाँ पर निश्चित करेगा कि ये पद कैसा है, कौन सा इसमें लिंग है। अब यहाँ पर हमें समास में ध्यान रखने योग्य बातें, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद समास में हो सकते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, या राजा का सिंहासन, राज सिंहासन। तो समास के लिए पद दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं। आगे है कि संबंध को बताने वाले विभक्ति चिन्हों या मध्यम पदों या अव्यय पदों का लोप ही समस्त पद है। अब समस्त पद के बारे में हम ये जान रहे थे कि समस्त पद में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, मध्यम पद आते हैं उनका भी लोप हो जाता है, और जो अव्यय पद आते हैं उनका भी लोप हो जाता है, उसे समस्त पद कहते हैं। इन चिन्हों को पुनः प्रकट कर देना समास विग्रह कहलाता है। कि समस्त पद का विग्रह करते समय पर्यायवाची पदों का प्रयोग ना करें। जैसे हम शब्द लिया है, जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर,
इस तरह से विग्रह करें। अगर हम पीत की जगह पर पीला शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाता है। ऐसे ही चरण कमल, कमल रूपी चरण या चरण है जो कमल के समान। अगर यहाँ पर हम चरण की जगह पैर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी हम समास विग्रह करें तो वहाँ पर पर्यायवाची पदों का या शब्दों का प्रयोग ना करें। आगे है पदों में अर्थ तथा प्रयोग के स्तर पर संगति हो तभी समास की सार्थकता होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे दवा खाना और दवा खाना। तो यहाँ पर दवा खाना दो शब्द लिखे या दो पद हैं जिसमें ये दवा खाना सही है और ये गलत है। तो इसलिए हमेशा समास में पदों का अर्थ हो तो उसमें वो सार्थक होना चाहिए। जो पद शब्द है वो सार्थक होना चाहिए। अगर वह सार्थक नहीं है तो वह समास नहीं। ऐसे ही डाक खाना और डाक खाना। तो ये डाक खाना है जिसमें खा के नीचे नुक्ता लगा है, ये डाक खाना सही है और ये डाक खाना गलत है। तो ये हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। और भी ऐसे बहुत शब्द हैं जिनमें हमें ये सार्थकता ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। किसी भी समस्त पद में समास का होना उसके प्रयोग और विग्रह पर निर्भर करता है। जैसे योगी कुशासन पर विराजमान है, तो इसका विग्रह है कुश प्लस आसन। इसमें मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है। और ऐसे ही और उदाहरण है कि आजकल सर्वत्र कुशासन दिखाई दे रहा है, तो इसका विग्रह होगा कु या बुरा है जो शासन। इसमें कर्मधारय समास है। ऐसे और हमने शब्द लिए, जैसे शब्द है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का विग्रह करें, एक तो होता है अहमद द्वारा आबाद, इसमें कर्ण तत्पुरुष। अहमद द्वारा आबाद है जो वह है, तो इसमें बहुब्री समास। ऐसे ही पीतांबर, पीत हैं जो अंबर, कर्मधारय समास। पीत हैं अंबर जिसके, बहुब्री समास। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि समास का कोई भी पद हो तो उसका अर्थ हमें विग्रह पर निर्भर करता है कि उसका हम जो प्रयोग कर रहे हैं या विग्रह कर रहे हैं उसके आधार पर उस पद का अर्थ ग्रहण किया जाता है। आगे देखते हैं। किसी समस्त पद में एक से अधिक समास हो तो वरीयता बहुब्री समास को देनी चाहिए, क्योंकि बहुब्री समास अर्थ प्रदान है और अन्य समास संरचना प्रदान है। जैसे नीलकंठ, पीतांबर, पुरुषोत्तम, त्रिफला, त्रिलोचन और अष्टाध्यायी। तो अभी हम जो नियम देख रहे थे, जैसे अहमदाबाद, पीतांबर, कुशासन, तो अगर परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं और वहाँ पर एक से ज़्यादा विकल्प हैं और जिसमें बहुब्री समास भी है, तो हमें बहुब्री समास को वरीयता देनी चाहिए। आगे देखते हैं। हिंदी में सामान्यतः समास के 6 भेद हैं, जिसमें पहला अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुब्रीय और छठवां है द्वंद्व समास। परंतु पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। पहला है पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास, दूसरा है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, तीसरा है दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास और चौथा है कोई पद प्रधान न हो बहुब्री समास।
आगे हैं कि तत्पुरुष समास के दो उपवेद हैं, जिसमें पहला कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास। तो अगर पूछा जाए कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार के होती हैं या कितने वेद हैं, तो 4 हैं, जिसमें तत्पुरुष समास के 2 उपवेद हैं और सामान्यतः समास के 6 वेद हैं। आगे है कि बहुब्रीहि समास को सभी समासों का राजा माना जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने समास, समास शब्द की व्युत्पत्ति, समास का अर्थ और समास में ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, इनके बारे में जाना। अब हम अगले वीडियो में समास के भेद या प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।